हमारे साथ में बीजेपी से राज्यसभा सांसद और यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले जयप्रकाश निषाद जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। निषाद साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि निषाद वोटरों की अगर हम बात करें तो यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूपी की कई सीटों पर उनका दबदबा है। आपको क्या लगता है कितना सफल हुए हैं आप इन निषाद वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने में? देखिए, निषाद वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं हमेशा से रहा है और भारतीय जनता पार्टी को निषाद वोट हमेशा करते आया है। 2014 में भी किया, 2017 में भी किया और 19 में भी किया। और निषाद वोट किसी के बाप की बपौती नहीं है। नहीं, पर संजय निषाद के चलते, डॉक्टर संजय निषाद के चलते निषाद आपको समर्थन दे रहे हैं, ये तो मानेंगे? डॉक्टर संजय निषाद के चलते वोट नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद का जीविका जो है निषादों के बल पर चल रही है। वो किस तरह अपनी जीविका चलाने के लिए निषादों के साथ जुल्म अत्याचार खुद करते हैं। आयो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हमेशा निषादों का साथ दे रही है और उनकी आड़ में, निषादों की आड़ में डॉक्टर संजय निषाद अपने को आपको स्टैंड किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी समाज के होने के नाते उनको सहयोग कर रही है, उनका साथ दे रही है। ये बताइए कि इतने बड़े लीडर हैं वो, उनकी पार्टी का नाम निषाद पार्टी है और उनका ये कहना है कि करीब 60-70 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा असर वो डालते हैं और वो तय करते हैं कि कौन होगा वहां पर जीतेगा। इतना बड़ा असर वो जो कि वो बताते हैं खुद। अब वो अपना बताते हैं, लेकिन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के, इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी अगर उनको मानते नहीं तो जहां निषाद बाहुल्य है वहां से 5-5 बार राज्यसभा जाना ये छोटी बात नहीं है, जहां सबसे बड़ी तादाद में निषाद रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, तब संजय निषाद का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय पूज्य महाराज जी वहाँ से सांसद हुए थे, ये राजनीति का ककहरा भी नहीं जानते थे। और उनके बेटे ने तो हरा दिया था, वो सीट जीत ली थी जब उनका बेटे को उन्होंने वहाँ से लड़ाया था, ये भी आपको याद होगा। ये जीतना एक इत्तेफाक है और समाज के लोग एकत्रित होकर के अपनी ताकत जिन्होंने दिखाया, जिस प्रकार से ताकत दिखाया कि एक निषाद का बेटा जीत करके निषादों के लिए काम करेगा, लेकिन टोटल नकारात्मकता उनके अंदर रही। उन्होंने कभी निषादों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने अपने लिए काम किया है, अपने लिए काम कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि उनको जो है लेकर के चल रही है और समाज का सम्मान बढ़ा रही है और उनको ही नहीं बल्कि तमाम निषादों आपने को। कहा कि जुल्म करते हैं, मतलब ऐसा, आप चूंकि उस क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, आप भी निषादों में आते जाते हैं, तो आपको ये क्यों लगता है कि निषादों पर जुल्म करते हैं? आपको क्यों लगता है कि निगेटिविटी फैला रहे हैं? ऐसा क्या आधार है जो आप ये बात कह रहे हैं? इन्होंने क्यों नहीं किया? जब कसरौल कांड हुआ, कसरौल कांड के दौरान जितने निषाद समाज समुदाय के लोग वहाँ पर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए इनके साथ मरने मिटने के लिए तैयार थे, क्या उनके ऊपर इनकी निगाह नहीं गई? वो राज्यसभा नहीं बनेंगे, वो एमएलसी नहीं बनेंगे, वो विधायक नहीं बनेंगे, वो सांसद नहीं बनेंगे। ये केवल अपने अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए, ऐसा बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है कि पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है और भारतीय जनता पार्टी समाज को चाहती है। और उन्होंने नाराजगी भी जताई थी अपनी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो रैली की गई जिसमें अमित शाह जी आए और जिसमें योगी जी आए, उसमें एक जिक्र नहीं किया और समाज के लोग बहुत ही गुस्सा है, आरक्षण का जिक्र नहीं किया। उन्होंने नाराजगी भी अपनी जताई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कुछ कहा। जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा वो समाज के बीच में ये जा करके गलत मैसेज करने का काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कुछ कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज तक माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो भी कार्य किए, कहे हैं, जो भी अपने मुंह से जहां भी कहे हैं उसको जमीन पर हमेशा उतारने का काम किया। एक आखिरी सवाल ये भी पूछा जाएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि संजय निषाद निगेटिविटी फैला रहे हैं, जुल्म करते हैं, अपने बेटे और खुद एमएलसी हो गए, ये सब जानने के बाद भी हैं तो आपके साथी, आपने लिया तो अपने साथी है, फिर आप उनको साथ में क्यों रखे हुए हैं अगर इतनी उनके अंदर वो चीज़ें हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समूचे प्रदेश और देश के निषादों के साथ है और उनका हित चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निषाद समुदाय आगे बढ़े, इनको भागीदारी मिले, इसलिए साथ निरंतर देना चाहती है।
और उसको वो देखते हुए वो अपना हित खुद देख रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में उनका हित अगर है तो है। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल मोदी फैक्टर पे ले लें। मोदी फैक्टर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप तो जनविश्वास यात्रा में आपने पूरा संभाला है। मोदी फैक्टर यूपी के चुनाव को किस तरह प्रभावित कर रहा है? आज पूरे देश और प्रदेश में जिस प्रकार से इस प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा हर जिले हर विधानसभा में जनविश्वास यात्रा को लेके चला है। आज हर क्षेत्र हर विधानसभा की जो आम जनमानस, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इनके विचारों से इनके कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। और जो जनमानस जिस प्रकार से इनका एक जन सैलाब हर चौखटी चौराहों पर आकर के वो जन विश्वास यात्रा का जो स्वागत किया है, उससे जितने जो ब्लैकमेलर और जितने विरोधी फैक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी फैक्टर, सारे के नींद हराम हो गई है, सारे के कान खड़े हो गए हैं। सभी के सभी आज रात भर नींद नहीं ले पा रहे होंगे। आने वाला समय ये जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में बनने जा रही है। इस बात को हम लोगों ने देखा जन सैलाब के माध्यम से। शुक्रिया। तो संजय जयप्रकाश निषाद जी हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि निषाद वोटों के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है, कौन अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसका इन्होंने पूरा जिक्र किया है और पूरी उम्मीद जताई है कि बीजेपी जो है भारी बहुमत से वापस लौटेगी।